तीसरा टॉपिक है। नमस्कार मित्रों, जैसा कि ये बोल रहे हैं सब विपक्ष वाले कि कांग्रेस पर अटैक कर दो, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं और विपक्ष वाले बोल रहे हैं अटैक कर दो, पाकिस्तान पर अटैक कर दो। देखिए, महाभारत देखें, रामायण देखें, क्या मिला? सिर्फ बर्बादी का, लड़ाई झगड़ा में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलता है, नुकसान। और आजकल वो वाला ज़माना भी नहीं है कि थल सेना जा करके 2 पंच मार दिया, 2 मुक्का मार दिया, उसको मार करके पलटी कर दिया। अब हवाई जहाज़ के लड़ाई है, हवाई जहाज़ से लड़ेगा, मिसाइल से टकराएगा। मिसाइल 1-1 लाखों रुपया का मिसाइल आता है, तो वो मिसाइल वाला सिर्फ हवाई फायरिंग वाला लड़ाई रह गया है, जो कि बहुत महंगा आता है। और ये चाहते हैं कि सारा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है, सब चाहता है कि हम प्रमुख बन कर रहें, वर्ल्ड में हम ही लीडर रहें। तो भारत इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सबको जलन हो रहा है कि भैया इसको लड़ाई में उलझा दो, झगड़े में उलझा दो। कैसे करके झगड़ा ये उलझ जाएगा, भारत विकसित देश नहीं हो पाएगा, हम लोग फिर गरीब हो जाएंगे, 100 साल पीछे चले जाएंगे। यही जो है चाहता है इन लोग, झगड़ा लड़ाई करवा करके। क्यों जी? यही तो चाहता है कि हमारा देश जिस भी देश ने युद्ध लड़ा है, लड़ाई लड़ी है, उसका एंड क्या हुआ है? कुछ नहीं बचा है। इसीलिए हमें चाहता है लड़ाने के लिए। हम नहीं लड़ेंगे कि पाकिस्तान पास खोने को कुछ नहीं है। वो कर्जा लेके पहले डूबा हुआ है, सब जगह उसका बुरा हाल है। एक आदमी पास कुछ है ही नहीं, उसको जीत हार का क्या मतलब है? उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपना धमकी देता, हम ये फेंक देंगे, वो फेंक देंगे, कुछ है ही नहीं। हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। वो ये चीज़ नहीं चाह रहा है, जितना चाइना हो गया, बाकी कंट्री हो गया, वो ये सब चीज़ नहीं चाह रहा है कि हिंदुस्तान हमारे बराबर में आए। वो पाकिस्तान को उसका आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में। हमारे जो मोदी जी हैं, वो सही दिमाग में किस समय क्या करना सोच के करते हैं। उन्होंने साले दबाव डालते नहीं, अभी चलो, अभी ये कर दो, वो कर दो। ये आसान बात नहीं, मुंह से बोला नहीं जाता युद्ध चालू कर दो, युद्ध हो गया। युद्ध में बर्बादी है, इतनी बर्बादी है कि बंदा आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए जो चीज़ आराम से हो रहा है, जो चीज़ बात में हो जा रहा है, जो चीज़ जिस समय क्या नहीं, हम चुप भी नहीं रहते हैं। कोई हमें पहले कुछ करेगा तो फिर हम भी उसका रिटर्न जवाब देंगे। लेकिन यही है कि ज़बरदस्ती युद्ध करके युद्ध थोपा जाए, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध से कोई चीज़ का हल नहीं निकला। कोई भी युद्ध में इतनी लड़ाई हुई, 65 की हुई, 72 की हुई, अभी 99 की हुई, से क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ। इकोनॉमी हमारी पीछे गई, हम पीछे गए। उसको मोदी जी आए अभी 10-12 साल से, हम लोग को फिर आगे लेके गए। आज हमारी जो बाहर में इज्जत है, सब हिंदुस्तान का पासपोर्ट देख के जाने दे, पाकिस्तान का पासपोर्ट देख के वहीं बंदे को बैठवा लेते हैं। इसीलिए आज हमारी जो इज्जत कहाँ से है? हिंदुस्तान से है। ठीक है, जाओ, क्लियर है। इसलिए हमारी जो बाहर में इज्जत है, वो हमारी इज्जत बनी हुई है सिर्फ मोदी जी के कारण पे। इसे युद्ध करने कोई फ़ायदा नहीं। कांग्रेस बोले, ये बोले, झाड़ू बोले, कोई भी बोले, लेकिन उनकी बात सुननी नहीं। हमें जो मोदी जो सलाह देंगे, मोदी जी खुद बैठे हैं, मोदी साथ अच्छे अच्छे बंदे साथ में बैठे हुए हैं, वो मोदी जी को ठीक दे रहे कि हर जगह में युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करना। आप ये मत सोचो कि हम पाकिस्तान का जवाब नहीं दिए, हम डर गए। हम डरे नहीं हैं, हम कभी नहीं डरे। हर जगह पाकिस्तान जब जब लड़ा तब तब पाकिस्तान से। देखिए, इन लोग तो चाहता है कि जैसे भी करके युद्ध में उलझा दे, लेकिन मोदी साहब को हम लोग को फ्री हैंड देना है। उनके पास अच्छा बुद्धिजीवी लोग हैं, एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं, एक से एक जांच एजेंसी है, एक से एक खुफिया विभाग है, जो कि लगे हुए हैं सब। उनके पास एक्सपर्ट लोग हैं, उनको अच्छे तरीक़े से पता है कि कहाँ पर मारना है, कहाँ क्या करना है, साम दाम दंड भेद कैसे घेरना है, उनको ठीक पता है। तो मोदी साहब को हम लोग फ्री हैंड दे दिए, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना। मोदी जो कर रहे ठीक है, हम लोग का सपोर्ट है, बस तन मन धन से जो बोलेंगे, जब बोलेंगे हम लोग तैयार हैं। हम लोग को मोदी साहब इशारा करेंगे, जो करने के लिए हम लोग तैयार हैं करने के लिए। हम लोग मोदी साहब के साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। दूसरी बात, लड़ा जाता है किससे? भिखारी से नहीं लड़ा जाता है। कोई आदमी काबिल हो, उससे समझ में आता है लड़ाई। ये भिखारी है, भूखा नंगा से आप क्या लड़िएगा? आप एक जेंटलमैन हो, जैसे ही वीर जी है, इनको एक भिखारी से लड़ा देंगे तो क्या मतलब निकलेगा? लड़ाई उससे किया जाता है जिसका भी बराबरी का हो। एक भूखा नंगा कटोरा पकड़ा हुआ है, उसको आटा के लिए लाइन लगाया हुआ, उससे क्या लड़िएगा भूखा नंगा से? वो कायराना हरकत करता है, बीच बीच में क्या करता है ना, हमारे आवाम को मार करके, गोली मार करके चला जाता है। फिर भारत पूरा तैयारी से शुरू हो जाता है, तो क्या करता है, ठंडा हो जाता है, पैर में थूक के चाटने लगता है, पैर में गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है। और उसके बाद देखता मामला फिर ठंडा हो गया, फिर फायर करेगा, वो फिर मारेगा। इस टाइप का हरकत करता है। तो मोदी साहब उसको टाइट करने का व्यवस्था कर लिए हैं। आज 70 साल से जो है क्या कर रहा था, पाकिस्तान आता था, मार के चला जाता था, है ना, दादा बोस बना हुआ था। आज जब से मोदी सरकार आई है, तब से जो भींगी बिल्ली बना हुआ है, उसका औकात नहीं है। उसको हर तरह से उसको बांध दिए हैं। अब उसका औकात नहीं है, गिड़गिड़ाता है, पैर में गिड़गिड़ा रहा है गिर करके कि भैया ये माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। हर तरह से उसको इकोनॉमी को टाइट कर दिए हैं। हाँ,
जो जो जल है, नदी का प्रवाह, वो भी रोक दिए हैं कि भाई पानी नहीं जाएगा, साला प्यासे मरेगा, भूखे मरेगा। क्यों जी? बात सही है, क्योंकि वो बंदे को, जो बंदा प्यार समझता है, प्यार से बात करो, प्यार समझने वाला बंदा ही नहीं है। वो हर समय अपना कोई ना कोई जाते नहीं, इनकी गलती नहीं है। पाकिस्तान जब से बना है अपनी औकात उसने हमेशा दिखाई है। इसीलिए आज वो इतना पीछे हो गया, इतना पीछे कहते हैं ना, कर भला हो बड़ा, कल बुरा कहो बुरा। आप भला चाहोगे तो आपका भला होगा, आप बुरा चाहोगे बुरा होगा। अब दूसरों का बुरा सोचोगे आपका भला कभी नहीं होगा। पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान को सही नज़र से देखा ही नहीं है। उसको सब कुछ मिल गया, इतना कुछ होने के बाद भी उसको, क्योंकि उनके अंदर गंदी सोच है, गंदा ये है। नहीं नहीं, जलन है, जलन है। एक भाई से अगर भाई जुदा होता है ना, तो सबसे बड़ा शत्रु वही होता है। सबसे बड़ा आज हमारे हमारे से हमसे जुदा होकर के गया, सबसे बड़ा शत्रु वही है। लेकिन उसके अंदर जलन इतना है कि ये आगे कैसे बढ़ गया। अरे भाई, तुम भी परिश्रम करो, मेहनत करो, तेरे को अल्लाह देगा, खुदा देगा। लेकिन तुम मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे, इधर झांकते रहोगे, तो तुम तरक्की कब करोगे, मेहनत कब करोगे? भूखा नंगा के भूखा नंगा ही रहोगे। पहले तो तुम परजीवी थे, कांग्रेस तुमको पालती थी, तुमको बिरयानी खिलाती थी, मुंह में दूध पिलाती थी, यहाँ आते थे बम फोड़ के जाते थे, हमारे आवाम को मार के जाते थे। लेकिन मोदी सरकार जब से आई है, टाइट करके रखा है। ये जो है, ये कांग्रेस नहीं है ना। कांग्रेस रहता तो तुम, आप तो यहाँ आकर के जोंक बन करके हमारा खून पी रहे थे, पीठ पर बैठे हुए थे, जोंक बन के चिपके हुए थे, हमारा खून। परजीवी जो मतलब जोंक होता है ना, मच्छर होता है, खटमल होता है, ये परजीवी होता है, परजीवी होता है। खुद मेहनत परिश्रम नहीं करता है। परिश्रम इन लोग कभी खुद नहीं करेगा, किसी का और तुम्हारे थ्रू जिंदा रहेगा, तुम्हारा खून पी करके। जिसको मांगने की आदत है ना, जिस बंदा ने एक बार आगे हाथ कर लिया, वो कभी भी कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ से मांग के खा लिया, वहाँ से मांग, वो काम क्यों करेगा, मेहनत क्यों करेगा? जनता है अमेरिका दे देगा, चाइना दे देगा, वो दे देगा, जिसे जाके क्या थोड़ा बहुत रोएंगे धोएंगे, हाथों में कोई भी दे देगा। लेकिन ये चीज़ कब तक मांग के खाएगा? इसका एंड तो हो गई, इसका एंड होगा। देख, आप जो कर रहे हो, कल आपके बच्चों को चीज़ भोगना पड़ेगा। इसीलिए आप गलत कर रहे हो, होगा, नतीजा गलत नहीं है। यही बात है, हमें होशियार रहना, हमें हर चीज़ का जवाब देना है, लेकिन सोच के देना है। ये नहीं कि एक जवाब दिया, हम दूसरा, उसका हर जवाब को सोचना है, उसका क्या है, उसका आंसर देना है, ये बात नहीं है। लेकिन हमें हर चीज़ के में युद्ध करना, लड़ाई करनी, अटैक कर दो, वो कर दो, वो सही नहीं है। सही वही है जहाँ दरकार पड़े, जहाँ हो वहाँ करेंगे। हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। हमें कोई एक मारेगा तो हम भी 10 मारेंगे। ये मोदी जी ने करके दिखाया। वो हमारे 30 मारे तो हम भी 100 मार के आए वहाँ जाके पाकिस्तान में। ये उनको पता अच्छा से, वो माने ना माने, तो कभी मानते भी नहीं है, उनकी बात छोड़ दो, तो सामने देख के नहीं मानते। लेकिन हम करते वो काम, ये चीज़ समझना चाहिए। युद्ध जहाँ दरकार पड़ेगी मोदी खुद एक्शन लेते हैं। कब एक्शन लेना उनको सब पता है, अभी एक्शन लेना ये लेना है बस ये जान लीजिए कि रामायण में कहा गया है, जाको प्रभु दारुण दुख देहीं, ताकि मति पहले हर लेहीं। जिसको दारुण दुख मिलने वाला होता है, उसको मति भ्रष्ट हो जाता है, पहले ही हर लिया जाता है। वैसे पाकिस्तान का जो मति भ्रष्ट हो चुका है और बाघ का जबड़ा में हाथ डाल दिया है, और वो बचेगा नहीं। ये बात जान लीजिए कि नेहरू वाला ये पुराना इंडिया नहीं है जो कबूतर छोड़ता था। नेहरू कबूतर छोड़ता था ना, थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हमारे बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। इन लोग कांग्रेस के लोग छुपाया। ये थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर, ये जवाहरलाल नेहरू, जिसका लंदन, फ्रांस, पेरिस में जो है वहाँ से धुल के आता था कपड़ा, हवाई जहाज़ से उसका सिगरेट आता था। तो सोचिए, 555 सिगरेट उस समय चलती थी, 555, वो हवाई जहाज़ से आता था। हेलीकॉप्टर स्पेशल जो भोपाल में एक बार आए थे, तो वहाँ से कहाँ वहाँ जा कर के दूसरा जगह जो है जा कर के लाना था, तो हेलीकॉप्टर जा कर के सिगरेट लेकर के आया, जिसमें 7-8 लाख रुपए खर्च पड़ा था। तो सोचिए, 555 सिगरेट हेलीकॉप्टर से आता है, जिसका परिवार जन्मदिन मनाता हो, केक काटता हो हवाई जहाज़ में, आज वो कुली बन करके घूम रहा है रेलवे स्टेशन में, मैकेनिक बन के घूम रहा है। तो ये आपका एक वोट का कीमत है। अब देश बदल चुका है। ये नेहरू वाला पुराना इंडिया नहीं है जो कबूतर छोड़ता था। ये मोदी वाला भारत, नया भारत है, बाघ छोड़ता है, 56 इंची का सीना घर में घुस के मारता है। पाकिस्तान को बिरयानी खिलाता था ना, 2 बजे कोर्ट खुलवा देता था आतंकवादी के लिए। अब जो है ना, पॉसिबल नहीं है। ये बात जान लीजिए, मोदी की सरकार है और हम लोग पूरा 140 करोड़ आवाम तन मन धन से मोदी साहब के साथ हैं। हाँ, कुछ कीटाणु बम है जिसका सफाया चल रहा है भारत देश में। क्यों जी? पक्का है, और इसका होगा, सफाया होगा, लेकिन हर टाइम के साथ होगा। हर चीज़ बताई नहीं जाती टाइम के साथ। मोदी जो भी करें टाइम से करें। आप
सही से बैठो, सही से घर में रहो, चिंता मत करो। हमारा देश ना झुका है ना झुकेगा। कोई हम पे करेगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे उसको। बस यही बात है। हर समय फटफट नहीं करना चाहिए, तो वो मारा तो हम भी साथ साथ मार दे। उसका हर चीज़ का एंड निकलता है, हर चीज़ का फैसला होता है, थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए हम लोग को मिलजुल के शांति से रहना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन मोदी है तो हर चीज़ होगा। मुमकिन है। मुमकिन है। मोदी है तो है मुमकिन, जय हर चीज़। भारत। जय भारत। जय श्री राम। जय श्री भारत राम।